कुछ घंटों पहले ही ऑपरेशन सिंदूर नाम के एक बड़े पलटवार को भारत की सेना ने पाकिस्तान में अंजाम दिया और उसकी तस्वीरें, वो क्या हुआ, कैसे फैसला लिया गया, कब फैसला लिया गया, क्यों फैसला लिया गया, ये अब किसी से छिपा नहीं है। ये बात तो बिल्कुल तय है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अब एक तरीके से देखा जाए तो जंग की शुरुआत हो चुकी है। हमारी सेना भी लगातार पाकिस्तान का सामना कर रही है। आतंकवाद के खिलाफ तो हमारे दृढ़ निश्चय को पाकिस्तान कभी झुका नहीं पाया और आगे भी झुका नहीं पाएगा। फिलहाल के लिए अगर जो देखा जा रहा है तो सबसे जरूरी हो गई है दोस्तों देश के सीमावर्ती इलाकों की सुरक्षा, जो फिलहाल कहीं ना कहीं कहेंगे तो सरकार की तरफ से हाई अलर्ट पर कर दी गई है। जितने भी बॉर्डर्स हैं, जितनी भी सीमाएं हैं, उनको हाई अलर्ट के तहत लगा दिया गया है हमारे देश की सरकार द्वारा। मगर फिर भी खतरा मंडरा रहा है और ये खतरा कोई आम खतरा नहीं है, क्योंकि ये खतरा है अडानी और अंबानी के लिए। ये मैं क्यों कह रही हूं दोस्तों, देश के दो बड़े उद्योगपतियों के लिए ये खतरा क्यों है, ये आप जानेंगे जब आपको पूरा मामला जो है समझ में आएगा। और वो समझने के लिए आपको ये पूरी खबर अंत तक देखनी पड़ेगी, इसलिए आपसे गुजारिश है कि आखिर तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। दोस्तों, अडानी और अंबानी हमारे देश के दो सबसे बड़े उद्योगपति, गौतम अडानी और मुकेश अंबानी की सबसे चर्चित, एक तरीके से कहा जाए तो जो कंपनीज हैं उन पर खतरा मंडराना शुरू हो गया है, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज और अडानी पोर्ट्स जो हैं, या एक तरीके से कहा जाए तो रिन्यूएबल एनर्जी के जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पर खतरा मंडराना शुरू हो गया है। पाकिस्तान की तरफ से ये खतरा मंडराना शुरू हो गया। ये मैं किस बिना पर कह रही हूं, ये बिना देर के आपको बता देते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस समय TV9 भारतवर्ष की खबर आपको दिखा रहे हैं। दोस्तों, ये जो खबर है क्या कहती है? कहती है कि अडानी अंबानी को पाकिस्तान से खतरा, हाई अलर्ट पर भारत, बड़े हमले की आशंका। अब मामला क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये जो दोनों ही कारोबारी हैं, दोनों ही उद्योगपति हैं दोस्तों, एशिया के दो बड़े कारोबारियों में से एक माने जाते हैं। और अगर इनके प्रोजेक्ट्स पर खतरा मंडरा रहा है तो वो कोई आम खबर नहीं हो जाती है, वो बहुत बड़ी खबर होती है। खबर यह है कि पाकिस्तान भारत टेंशन के बीच बड़ा खतरा मंडरा रहा है इन दोनों के प्रोजेक्ट्स के ऊपर। भारत के पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत के बॉर्डर्स पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और इसके चलते भारत पाकिस्तान कहीं ना कहीं कहा जाए तो जो बॉर्डर्स है, जो सीमाएं हैं, भारत सरकार ने उनके पास एनर्जी प्रोजेक्ट्स की सुरक्षा को जो है बढ़ा दिया है। सुरक्षा जो है वो काफी ज्यादा बढ़ा दी है, काफी ज्यादा जो है मजबूत कर दी है, सुरक्षा कड़ी कर दी है। गुजरात के जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है और कच्छ जिले में खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क है। दोस्तों, इनकी सुरक्षा को लेकर पहले से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था, लेकिन अब सुरक्षा उपायों को और ज्यादा मजबूत किया गया है, क्योंकि आशंका है कि हमला देखिए हो सकता है। दोनों बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, देश और एशिया के दिग्गज कारोबारी मुकेश अंबानी और गौतम अडानी के हैं। ऐसे में भारत पाकिस्तान के टेंशन के बीच इन प्रोजेक्ट्स की सुरक्षा फिलहाल सरकार के लिए सबसे अहम जो है कह सकते हैं आप जिम्मेदारी हो जाती है। दूसरी तरफ देखिए, ये समझना जरूरी हो जाता है कि अगर अंबानी के प्रोजेक्ट को खतरा हुआ या अडानी के प्रोजेक्ट को खतरा हुआ तो ये खतरा कैसे है और क्यों है, तो इसको भी जरा समझने की कोशिश करते हैं। अगर अंबानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को आप नुकसान की बात कहेंगे या खतरे की बात कहेंगे, तो ये खबर कहती है कि जामनगर में रिलायंस इंडस्ट्रीज की तेल रिफाइनरी दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी में से एक है। हर दिन 14 लाख बैरल तेल जो है वो प्रोसेस करने की जो क्षमता है ये तेल रिफाइनरी रखती है। इसकी कैपेसिटी 14 लाख बैरल तेल प्रोसेस करने की है। और ये जो इलाका है, अगर इस इलाके की आप बात करेंगे तो एक नो फ्लाई जोन बताया जाता है कि नो फ्लाई जोन है, यानी यहाँ पर आप उड़ाने जो है वो भरना या बाकी की चीजें जो है नॉर्मली आप जो बाकी के प्रोजेक्ट्स में या बाकी के प्लॉट्स में देख सकते हैं, बाकी की जगह पर जमीनों पर देख सकते हैं, वो ऐसी रिफाइनरी के आसपास आप नहीं देख पाएंगे। तो नो फ्लाई जोन है ये। सबसे जरूरी बात ये हो जाती है, पास में वायुसेना का एयरबेस मौजूद है, तो ये कारण बताया जा रहा है कि यहाँ की जो सुरक्षा है इसको लेकर खास तौर पर सतर्कता जो है वो बरती जा रही है।
अब अडानी पर क्या खतरा मंडरा रहा है ये भी जरूरी है जानना आपके लिए, तो वो भी आपको बता देते हैं। खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क है, जिसको आप पावर प्लांट कहेंगे। अब ये जो पावर प्लांट है या ये जो पार्क है, इसकी कुल क्षमता 45 गीगावाट है। अडानी ग्रीन का सबसे बड़ा ये हिस्सा है। 30 गीगावाट का प्लांट विकसित फिलहाल के लिए कर रहा है। एनटीपीसी गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कंपनी भी इस प्रोजेक्ट में शामिल होती है और ये पार्क भारत पाकिस्तान सीमा से केवल और केवल 1 किलोमीटर की दूरी पर है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स फिलहाल इसकी निगरानी कर रही है, बीएसएफ के द्वारा इसकी निगरानी करवाई जा रही है। तो दोनों ही क्यों आखिर खतरे में हैं, आखिर क्यों इनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है, क्यों हमले की आशंका जताई जा रही है, इसको आपको समझ में आया होगा कि आखिर कारण जो है वो क्या बताया जा रहा है। अगर बात की जाए भारत में अन्य बॉर्डर्स के हाई अलर्ट की, तो वो भी हाई अलर्ट पर है, क्योंकि फिलहाल जब से ऑपरेशन सिंदूर सरकार ने चलाया है, पाकिस्तान में हमला हुआ है, तब से लेकर अब तक पाकिस्तान से सटे जितने भी राज्यों के बॉर्डर्स हैं दोस्तों, उन राज्यों के लिए खतरा मंडरा रहा है। अगर आप इन्हीं कड़ी में देखेंगे तो हरियाणा हो गया, या एक तरीके से देखा जाए तो पंजाब हो गया या राजस्थान हो गया, ये ऐसे राज्य है दोस्तों जिसकी सीमाएं लगती हैं पाकिस्तान से, जिनके बॉर्डर्स लगते हैं पाकिस्तान से। तो अगर इन सीमाओं की निगरानी जो है नहीं बढ़ाई जाएगी तो ज्यादा तनाव की स्थिति जो है पैदा हो सकती है। ऐसे में इनकी भी सुरक्षा जो है उसकी तैनाती की जा रही है, हाई अलर्ट पर कर दिया गया है, जैसा खबर कहती है। ये इलाके भारतीय वायुसेना के 3 प्रमुख बेस जामनगर, नलिया और भुज के 50 किलोमीटर के दायरे में आते हैं। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इन स्थानों पर फिजिकल सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और स्टाफ की ट्रेनिंग जो है बहुत जरूरी है। हरटेक ग्रुप के सीईओ सिमरप्रीत सिंह का कहना है कि इन एनर्जी प्रोजेक्ट की सुरक्षा के लिए मल्टी लेयर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। फिजिकल सुरक्षा, निगरानी, नियमित सेफ्टी ड्रिल्स और साइबर सुरक्षा का खासा ध्यान रखा जाना चाहिए। जामनगर एयरपोर्ट समेत देश के 24 ऐसे राज्य हैं दोस्तों जिनके एयरपोर्ट्स को 9 मई तक बंद कर दिया गया है और सुरक्षा चिंताओं को कहीं ना कहीं ये और ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि एक तरीके से देखा जा सकता है कि फिलहाल बॉर्डर्स पर तनाव की स्थिति है। और अगर इन खबरों की आप बात करेंगे तो ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट है और सीधे तौर पर गुजरात से कनेक्टेड माने जा रहे हैं। ऐसे में क्या आने वाले समय में सरकार को और मुस्तैदी की जरूरत है और सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत है? वैसे तो हमारी जो सेना है वो इस काबिल है दोस्तों कि दुश्मन का सामना वो आसानी से कर पाए, और हमें इसमें कोई शक नहीं है। किसी को होना भी नहीं चाहिए, किसी के मुंह से सवाल भी नहीं उठना चाहिए, क्योंकि हमारी सेना का शौर्य ही हमारा गर्व है और हमेशा रहेगा। फिलहाल नजर इसी बात पर बनी हुई है कि जिन प्रोजेक्ट्स की बात यहाँ पर की जा रही है, जिन प्रोजेक्ट्स को माना जा रहा है कि उस पर खतरा मंडरा रहा है, उन प्रोजेक्ट्स की रखवाली, सुरक्षा किस तरीके से की जाती है और किस तरीके से नहीं। फिलहाल आपकी इस पर क्या जानकारी है और आप इस पर क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।